परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के पवित्र जन कहते हैं, मैं लोगों से पूछता हूँ, मिस्र के फिरौन और यूरोप के सम्राट कहाँ है? आपको सोचना पड़ेगा। मिस्र के फिरौन और यूरोप के सम्राट कहाँ है जिन्होंने विश्व को जीत लिया था? सिकंदर कहाँ है जिसने विश्व को जीत लिया था? अकबर कहाँ है जिसने विश्व को जीत लिया था? वे राजा और बादशाह कहाँ हैं? कहाँ गए जिन्होंने विश्व को जीत लिया था और विश्व के ऊपर इटलाते थे और बड़े घमंड में उनके सामने परिंदा भी नहीं उड़ पाता था? ऐसे शक्त साम्राज्य की नींव जिन्होंने रखी थी, वे कहाँ हैं? आज आपके सामने दिखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, कैसर कहाँ है जिसने बड़ी तानाशाही से यहूदियों के ऊपर शासन किया? वे कब के चले गए, यद्यपि अपने जीवन के एक पड़ाव पर उन्होंने विश्व को जीता। सोचो कि वे सर्वदा इस विश्व पर राज्य करेंगे। आप सोचो कि क्या वे सर्वदा हमेशा के लिए इस विश्व पर राज कर रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, उनका राज्य खत्म हो गया, तो भी उन्हें थोड़े समय के बाद इसे छोड़ना पड़ा। जो कुछ भी उनके पास था, सब कुछ को छोड़कर जाना पड़ा। आज जो आपका है, कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो किसी और का हो जाएगा। आपको इसको समझना पड़ेगा, इस सत्य के ज्ञान को जानना पड़ेगा। आप परमेश्वर के हैं, इसलिए आपको इस पर अपनी दृष्टि, अपनी समझ को लगाना पड़ेगा। आपको इस पर विश्वास करना पड़ेगा कि आज जो आपका है, कल वो किसी और का हो जाएगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, उसे छोड़ना पड़ेगा। इसे छोड़कर किसी दूसरे ने आकर इस पर आधिपत्य ले लेगा। आपके बाद कोई दूसरा इसका स्वामी और मालिक होगा। आपको इन रहस्यों के साथ में रहस्यों के साथ समझौता करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा आत्मा में। मत विश्व के वैभव के पीछे असंतुष्टि का, तनाव का, गुस्से का, नफरत का, घृणा का, ईर्ष्या का और मनमुटाव का जीवन मत जिए। ये आपको अनंत जीवन से अलग कर रहा है, ये आपको मुक्ति से अलग कर रहा है, ये आपको परमेश्वर का पैराडाइस में जाने के लिए रोक रहा है। याद रखिए, आदम को निकालने के बाद परमेश्वर ने अदन की वाटिका के दरवाजे पर पहरे बिठा दिए। इस विश्व के वैभव को पाने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश पाने के लिए, आपके लिए वैभव के इस मार्ग से बाहर निकलने के लिए आपके मार्ग में पहरे बिठ जाएंगे। मेरे प्रियो, जीवन में प्रवेश करने के लिए आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मुश्किलों से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। बाइबल कहती है, स्वाभाविक मनुष्य सर्वदा जीवित रहने के लिए कुछ भी देगा। एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति जिसमें आत्मा काम नहीं करती, वो हमेशा जीवन जीने के लिए कुछ भी दांव पर लगा सकता है, कुछ भी देने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वो अपने आप को हानि भी पहुंचा सकता है। अपने परिवार के सदस्यों में से किसी को कुछ समय के लिए या कुछ घंटों के लिए या किसी एक व्यक्ति को पूरे परिवार को बचाने के लिए उसको बलिदान भी दे सकता है। क्योंकि सामान्य और स्वाभाविक मनुष्य सर्वदा जीवित रहने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसमें आत्मा का जीवन नहीं है। लेकिन इससे अंतर नहीं पड़ता कि वह मनुष्य का इलाज खोजने के लिए कितनी कोशिश करता है। आप इस सच्चाई को जानें। परिस्थितियों का समाधान और बीमारियों का इलाज खोजने के लिए वो कितना इच्छुक है कोशिश करने के लिए। इससे आप इसके विषय में सोचिए कि क्या स्वाभाविक मनुष्य के समान आप जीवन जीते हैं, और इससे आपको अंतर नहीं पड़ता कि जीवन को बचाने के लिए आप क्या कोशिशें कर रहे हैं। आपके जीवन पर बहुत सी बातों के फर्क पड़ रहे हैं, बहुत सी बातों के परिणाम दिखाई दे रहे हैं प्रत्यक्षीकरण में, लेकिन आत्मा का जीवन न होने के कारण वे सब हमारे सामने अभी नजरअंदाज है, अनदेखी वस्तुओं के समान है, उन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन बाइबल हमको प्रत्यक्षीकरण करके बताती है। पवित्र शास्त्र कहता है, फिर भी उसे पुकारो। बाइबल कहती है, उसे पुकारो और आपको उत्तर देना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 वचन 3 में प्रभु ने कहा है, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा।
परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है। पवित्र शास्त्र कहता है स्वाभाविक मनुष्य सर्वदा जीवित रहने के लिए कुछ भी देगा, लेकिन इससे अंतर नहीं पड़ता कि वह मृत्यु का इलाज खोजने के लिए कितनी कोशिश करता है। फिर भी उसे पुकार को उत्तर देना पड़ेगा। कौन सी पुकार को? आपको इसको समझना पड़ेगा। स्वाभाविक मनुष्य को उसके अंतरात्मा में जो पुकार है उसको उत्तर देना पड़ेगा। आपको इसको समझना पड़ेगा। दो ही प्रकार की पुकारें हैं आपके जीवन में, एक परमेश्वर की ओर से है और दूसरा नरक की ओर से। अभी आपके और मेरे जीवन में है कि आप किसको उत्तर देते हैं। उसने अदन की वाटिका में स्पष्ट कर दिया था पहले ही। आप अदन की वाटिका, आपने उत्पत्ति को समझ लिया, आपने विश्व को समझ लिया, परमेश्वर के सारे सिस्टम को समझ लिया। उसने कहा मैंने जीवन और मरण, मैंने जीवन और मृत्यु, मैंने भलाई और बुराई दोनों तुम्हारे सामने रखी है। अब हम पर है कि हम किसको चुनते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो महान और अति पवित्र है, उसके वचन बहुत स्पष्ट और विश्वसनीय है। वो आपके सामने रखे गए हैं। आपके ऊपर है कि आप किसको चुनते हैं, और आपको अपने आने वाली उस पुकार को उत्तर देना पड़ेगा, चाहे वह यह चाहता है या नहीं। यीशु ने एक अमीर आदमी के बारे में सिखाया जिसके पास इतनी बड़ी फसल थी कि अपना अनाज संग्रहित करने के लिए उसे अपने भंडार घर को तोड़कर नया बनवाने की आवश्यकता पड़ी थी। ये बहुत सिंपल और बहुत सटीक दृष्टांत था। एक अमीर किसान ने अपने खेत में अनाज बोया और उसे इतनी फसल निकली कि उसने अपने अनाज के भंडार घर को तोड़ा और उसको तोड़कर बड़े बनाने की उसको आवश्यकता पड़ी। और जब उसने उसमें सारा माल संग्रहित कर लिया, सारा अनाज रख लिया, उसने उस भंडार गृह को तोड़कर उसको नया बनवाने की आवश्यकता के बाद जब अपना सारा धन उसमें रख दिया, अपने लिए इतने अधिक प्रावधान को इकट्ठा करके वह उत्साहित था। उसको बहुत अपने आत्मा में गर्व हो रहा था, अपने आप पर गर्व हो रहा था। वह बहुत खुश था अपने आप से, अपने जीवन से, अपनी परिस्थितियों से कि आहा, मेरे पास इतना सब कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। परिस्थितियां कितनी भी भयानक आ जाए, मुझे किसी चीज से अंतर और फर्क नहीं पड़ेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल हमको बताती है अपने लिए इतने अधिक प्रावधान को इकट्ठा करने का वह उत्साहित था जो कि सालों तक बनी रह सकती थी। जब वह इस बारे में सोच रहा था तब परमेश्वर ने उसके कमरे में आकर